गई हैं, निडर हो गई हैं, जिनका सीना कांपता था थर थर सर उठाने से, वो मनीषा भाभी इतने बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और अपने पतिदेव के सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल पे ये इल्जाम लगा था गाइज कि भाई बहन के रिश्ते को गंदा कर रहे हैं, लेकिन जरा आप मनीषा भाभी की कम्युनिटी देखिए, पता चल जाएगा आप लोगों को कि भाई बहन के रिश्ते को गंदा ये रिएक्शन चैनल वाले कर रहे थे या फिर ये भाई बहन खुद। गाइस मनीषा भाभी ने कम्युनिटी डाला है उस औरत के खिलाफ, अब उसको जगत दीदी कहे, जगत माता कहे, विश्व सुंदरी कहे या किसी की तो समझ रहे ना आप डैश डैश वो कहे, हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि इस जगत दीदी को हम क्या कहें, क्या नाम से हम नवाजे। गाइस जगत दीदी बोलने में भी अब हमको शर्म आती है, और गाइस सिर्फ मुझे ही नहीं मनीषा भाभी को भी शर्म आ रही है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनीषा भाभी को बोलने में भी शर्म आ रही है। गाइस बताइए क्या क्या कांड करके बैठे हुए ये दोनों भाई बहन। आखिरकार मनीषा भाभी ने अपना मुंह खोला, अपना दर्द बोला, अपने पति देव के लिए तो वो हमेशा खड़ी रहती थी, उसकी गलती में उसके सही में हमेशा सपोर्ट करती थी, लेकिन ये जो जगत दीदी है उनके खिलाफ कभी भी वो बोल नहीं पाई, क्योंकि हमारे लप्पू टुचिन भैया का साथ नहीं था हमारी भाभी के पास। हमारी भाभी ने एक बार उंगली उठाया था जगत दीदी पे कि तुम मेरे पति पे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, ऐसा लतारा जगत दीदी ने, ऐसा लतारा कि मनीषा भाभी बेचारी चुप हो गई। और ऊपर से हमारे ये बिन पेंदी के लोटे हमारे लप्पू टुचिन भैया ने भी मनीषा भाभी को खूब लतारा। रात के बाद मनीषा भाभी के अंदर वो पावर आ गया गाइस कि वो सब कुछ लोगों को बताना चाह रही है। अब अपने रिश्तों में किसी भी तीसरे इंसान को मत आने दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई बहन का ड्रामा करके हस्बैंड वाइफ को ही अलग करने की कोशिश करेगा, इसलिए साथ में हमारा कोई भी वीडियो नहीं आता था। क्या बात कर रहे हैं, ये जगत दीदी साथ में वीडियो भी बनाने नहीं देती थी, इतना बड़ा जाल में फंसा के रखा था हमारे भैया जी को। गाइज एक बात सोच के मुझे बहुत हंसी आ रही है, बंद कमरे में वीडियो कॉल लगा के हमारी जगत दीदी जो है हमारी सीधी सादी भोली भाली भाभी को धमका रही थी, क्योंकि उस समय उनके पति का सपोर्ट नहीं था। गाइस आज जैसे ही उसको पति का सपोर्ट मिला है, वो पूरे सोशल मीडिया पे इस तुच्छी सी औरत के सारे कारनामे रख चुकी है। इतनी भद्दी भद्दी बातें, छी छी छी। जगत दीदी को शायद ये सुनकर भी शर्म नहीं आ रहा है गाइस, जो मनीषा भाभी ने लिखा है, पति पत्नी के बीच कोई तीसरी औरत आ जाए तो बहुत बुरा होता है, वही हुआ है मेरे साथ। दीदी ओ दीदी, तुम तो कहती थी कि भाई है वो मेरे, भाई है, भाई है। ये मनीषा भाभी क्या कह रही है, तुम पति पत्नी के बीच में वो थी, छी 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 छी। अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाओगी जब बड़ी होकर वो सवाल करेगी कि तुम अपनी जवानी में पति पत्नी और वो खेल रही थी, बताओ मम्मी जवाब दो। और गाइस ये भोपाल वाले सब ऐसे क्यों गहरी नींद में सोए हुए हैं, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा हो। गाइस ये लोग कहते हैं कि हम किसी और की इज्जत के लिए चुप हैं, इनकी इज्जत का सोशल मीडिया पे तमाशा बन चुका है, बहन की इज्जत का चीर हरण हो चुका है, लेकिन ये लोग हैं जो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। अब कोई किसी को कैसे उंगली करता है गाइस, ये मनीषा भाभी कम्युनिटी पे कम्युनिटी छाप कर इस औरत को गाली पे गाली दिए जा रही है, इनके रिश्ते को गाली दिए जा रही है, सरेआम खुले आम इनको भाई बहन के रिश्ते में ड्रामा करके तीसरी औरत बता रही है। और एक तरफ ये निर्लज जगत दीदी है जो इंस्टाग्राम पे नाच रही है, ठुमके लगा रही है, जाने क्यों दिल ये कहने लगा है अब तो तू दिल में रहने लगा
बस गया है तू मेरी रगों में, दिल से तम तेरे सहने लगा है। गोलमाल गोलमाल एनीथिंग समथिंग गोलमाल, गोलमाल एनीथिंग समथिंग गोलमाल। हाँ दीदी, आज तुमने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल सही गाना चुना है। अब बिल्कुल सही गाने पे तुम नाच रही हो। इतने दिन से हम लोग कह रहे थे गोलमाल है, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था। हम लोगों को धमकी दे रही थी लीगल जाने के लिए, एक्शन लेने के लिए, स्ट्राइक देने के लिए। अब जब तुम्हारे वो जो है उन्होंने ही बोल दिया है सब गोलमाल था, तो अब क्या कहोगी जगत दीदी? गाइस, ये जो पति पत्नी के बीच वो होती है ना, ये बहुत ही नीच गलीज लोग होते हैं। किसी के सामने नजरें उठाकर किसी का सामना भी नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जब तक मनीषा भाभी हमारी अकेले थी, इस औरत ने उनको खूब लताड़ा। जैसे ही मनीषा भाभी को उनके पति का सपोर्ट मिला, अब देखो चुप हो गई है, डर के मारे बिल में दुबक गई है। कोई इतना इनको उंगली कर रहा है, लेकिन ये बोलेगी नहीं। ये क्या बोलेगी बेशरम औरत? इतना छीछा लेदर क्या कम हो रखा था जो लप्पू टुचिन ने वो भी जो बचा खुचा कसर था पूरा कर दिया। जिसके भी कमेंट में देखो इस वाहियात औरत के लिए गालियां ही गालियां लिखी जा रही है। बताइए, इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि इस मुद्दे पे इसका भाई भी सामने आके कुछ बोल नहीं रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, जो औरत इतना चीख चीख के बद्दुआ दे रही थी कि मेरी बेटी की इज्जत के साथ तुम लोगों ने खिलवाड़ किया है, वो औरत भी पता नहीं कहाँ दुबक के बैठी हुई है। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? मनीषा भाभी के कम्युनिटी का जवाब क्यों नहीं दे रही? हमारे लप्पू टुचिन भैया के वीडियो का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और अभी तो सिर्फ कास्टिंग चल रहा है गाइस, पिक्चर अभी बाकी है गाइस। आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे मनीषा भाभी को थोड़ी हिम्मत आ गई है, इसके लिए हम खुश हैं गाइस। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये जो कम्युनिटी मनीषा भाभी डाल रही है, ये सब मनीषा भाभी के शब्द होंगे? जी नहीं गाइस, हमारी मनीषा भाभी तो इतनी सीधी सादी है कि वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती है। उसके पास इतना दिमाग कहाँ है गाइस कि वो ऐसी बातें लिखेगी, पोस्ट करेगी। तो भैया जी लाइव आए थे, भाभी बस एक चीज बोलना चाह रही थी। समय मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों इतने चेंज हो गए हैं, इतना क्यों बदल गए हैं। भैया जी ने तुरंत रोककर स्टॉप कर दिया। हम भैया जी से बोलना चाहते हैं, अब तो कम से कम भाभी जी को खुलकर बोलने दीजिए। गाइस, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि जिस औरत को वीडियो में बोलने की इजाजत तक नहीं है, उस औरत को कम्युनिटी लिखने की इजाजत होगी? गाइस, मुझे तो नहीं लगता। ये सारा खेल हमारे लप्पू टुचिन भैया का रचा हुआ है। ये जो भी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा हुआ है, वो सारे अल्फाज हमारे लप्पू टुचिन भैया का है। आप लोग समझिए गाइस, जिस तरह से लोग कहते हैं जागो ग्राहक जागो, ठीक उसी तरह से अब सभी व्यूअर्स को जागने की जरूरत है। इस पूरे षड्यंत्र का, पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है गाइज? आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे आगे देखते जाइए, सब पता चल जाएगा आप लोगों को। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा बाहर आया है, कास्टिंग बाहर आया है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हमारे लप्पू टुचिन भैया बहुत तेज हैं गाइस, लिपा पोती में तेज हैं, झूठ बोलने में तेज हैं, षड्यंत्र रचने में तेज हैं। ये इतने बड़े शातिर मास्टरमाइंड है कि कब चैनल पे कौन सा कंटेंट लाना है और उसको किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करना है, दिखाना है, ये सब इनको पता है गाइस। कुछ दिन पहले ये डिवोर्स का कम्युनिटी छापे थे हमारे लप्पू टुचिन भैया कि हम मनीषा से अलग हो रहे हैं, हम डिवोर्स ले रहे हैं। उस दिन भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था इनके घर में, लेकिन ये लोग अगले ही दिन आकर उसी कम्युनिटी पे लीपा पोती करने लगे थे गाइस कि ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है। और उस समय मनीषा भाभी रो रही थी, आंखें सूजी हुई थी, अपने पति से मार खाई हुई थी बेचारी। उनका पति गुस्से में कुछ गलत चीज खाने का प्रयास कर रहा था गाइस। ये सब बातें उस समय किसी ने नहीं बताया कि ये सब जगत दीदी की वजह से हो रहा है। और आज देखिए हमारे लप्पू टुचिन भैया कह रहे हैं कि डिवोर्स भी मैं ले रहा था उस औरत की वजह से, बच्चा पैदा नहीं किया मैं उस औरत की वजह से।
मैं अपनी पत्नी का अपमान करता रहा उस औरत की वजह से। रिश्तों का तो इन लोगों ने तवा फ्राई कर दिया है गाइस। और दीदी, ओ दीदी, क्या कहना चाहोगी? जिसके बीच में घुस रही थी, अब वो दोनों एक हो गए हैं और वो दोनों तुमको ही लता रहे हैं, गरिया रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने कमेटी के माध्यम से। ये जो 4 साल से तुमने झूठ बोल बोल के, सिंपैथी ले लेके अपनी इज्जत बनाई है थोड़ी बहुत, उसको भी मटिया पलीत कर रहे ये दोनों मिलके। कुछ बोलोगी या चुप रहोगी? गाइस, हमको तो उस बच्ची के बारे में सोच के बुरा लग रहा है कि क्या उसकी माँ ने ये कारनामा कर दिया है। वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, लोग स्कूल में उसका मजाक बनाएंगे कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तुम्हारी माँ ने तो इसका घर बर्बाद करना चाहा था, तुम्हारी माँ तो इन दोनों के बीच में आ गई थी। गाइस, ये जगत दीदी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। भोपाल में इतना सन्नाटा छाया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। और छेनू भैया, ओ छेनू भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं, नाई वालों को आपके घर भेज दूं या आप खुद जाके सैलून में अपना मूंछ मुड़वा लेंगे? हम आपका मुंडा हुआ मूंछ देखना चाहते हैं अगले ब्लॉग में। आपने कहा था कि कोई भी सबूत पेश करो, हम अपना मूंछ मुड़वा लेंगे। अब देखिए, आपकी बहन का आशिक खुद ही बोल रहा है कि आपकी बहन गलत थी। अब हमारे लप्पू टुचिन भैया की धर्म पत्नी खुद बोल रही है कि उन दोनों के बीच में आपकी बहन आ गई थी। भाई बहन का ड्रामा करके उन दोनों को अलग करना चाहा था। और हाँ छेनू भैया, ये दाल का थोड़ा दाम भी बता देना। ये जो काली काली दाल निकल कर आ रही है, इसका दाम भी बता देना। आप तो कहते थे कि आपके नाम से सबका दाल रोटी चलता है। अब इतने सारे दाल रोटी के किस्से यूं हवा में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं मछलियों की तरह। अब क्या कहना चाहेंगे? दाल का भाव जरूर बताइएगा। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये काली दाल का क्या भाव था। गाइस, कुछ भी हो जाए, लेकिन पति पत्नी का प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत दिनों से सोचा करती थी कि हमारी जो सीधी साधी मनीषा भाभी हैं, उनके साथ हमारे लप्पू टुचिन भैया थोड़ा अच्छे से बात करे, थोड़ा रील बनाए, थोड़ा रोमांटिक पोज दे। और ये सब अब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इन सब चीजों पे पाबंदियां लगा चुकी थी वो औरत। एक रील भी बनाने नहीं देती थी हमारे भैया जी के साथ। हमारे भैया जी को बच्चे पैदा करने नहीं देती थी। बताइए, ऐसी बहन होती है? ऐसी कराक्सिन बहन से तो अच्छा है कि कोई बिना बहन के रहे। ये सोशल मीडिया के रिश्ते जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है गाइस। खैर गाइस, हमें तो इस बात की खुशी है कि मनीषा भाभी को आखिरकार उनका पति वापस मिल गया है। अब उस औरत का साया हट गया है। अब उस जगत दीदी को उसकी असली औकात दिखा दी है मनीषा भाभी ने और हमारे लप्पू भैया ने। तो मनीषा भाभी बहुत ज्यादा खुश है और उनकी खुशी में ही हम खुश हैं। और मनीषा भाभी ने कहा भी है कि अगले साल हम छठ व्रत का सब कुछ करेंगे, क्योंकि इस बार सब कुछ अच्छा हो गया है। जो पिछले 1 साल से चल रहा था, गंदगी चल रही थी, वो सब अब ठीक हो गया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और नजर बनाए रखिए हमारे लप्पू टुचिन भैया की हरकतों पे। वो कब कौन सा चीज अपलोड करके डिलीट कर देंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग एकदम सतर्क रहिएगा और मुझे भी अपडेट देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा।